नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के संगलदान में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार छीना गया राज्य का दर्जा, वापस देना है ये दर्जा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला करारा हमला। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले छाती चौड़ी करके आते थे नरेंद्र मोदी, अब उनके कंधे झुक गए। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। कांग्रेस ने ऑफर किया टिकट, विनेश को 3, बजरंग को 2 सीटों का दिया ऑप्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ाई दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां, बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्ति भी कर सकेंगे एलजी, पहले दिल्ली सरकार के पास था अधिकार। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा, स्टील की होती तो नहीं गिरती प्रतिमा, पीएम, सीएम, डिप्टी सीएम मांग चुके हैं माफी। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा फैसला। समुद्र के पास बनने वाले पुलों के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का होगा इस्तेमाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला करारा हमला। कहा, 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद गोरखपुर की तरफ होगा यूपी के बुलडोजरों का रुख। एमसीडी की वार्ड समितियों का चुनाव, 3 वार्ड कमेटी पर आप और 3 पर बीजेपी की जीत। डिप्टी मेयर मोहम्मद इकबाल का आरोप, मेयर की शक्तियों को किया गया बाईपास। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर बोला हमला। सोशल मीडिया पर रूह को झकझोरने वाले कुछ दिनों के आपराधिक आंकड़े के नाम से 79 घटनाओं का जारी किया क्राइम बुलेटिन। केंद्र को बातचीत के लिए आना होगा आगे। मणिपुर में स्थायी शांति और विश्वास बहाली के लिए बीजेपी नेताओं ने अपनी ही सरकार से की मांग। कतर में पाकिस्तानी और अमेरिकी अफसरों से मिले थे बांग्लादेशी छात्र आंदोलन के नेता। आईएसआई पर थी बड़ी जिम्मेदारी, एक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 7 अक्टूबर को इजरायल पर किए हमलों पर घिरा हमास। अमेरिका ने 6 नेताओं के खिलाफ लगाए देशद्रोह समेत कई आरोप। ब्रुनेई से सिंगापुर के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। ब्रुनेई के सुल्तान बोल्किया के साथ रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा। एमओयू भी हुए साइन। भारत के साथ फिर सीमा विवाद बढ़ा रहा नेपाल। विवादित नक्शे के साथ छापेगा नोट, जल्द ही मार्केट में होंगे जारी। रूस ने यूक्रेन पर दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। दावा 51 की गई जान, 271 लोग घायल। अस्पताल समेत कई इमारतों पर हमला, मलबे में दबे लोग। भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ी, व्यापार लागत घटी। 1 लाख करोड़ डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करेगा देश, विश्व बैंक का दावा। 2028-29 तक दोगुना हो सकता है क्रेडिट कार्ड का बाजार, घट रहा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में खुलासा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर खिसका पाकिस्तान। पिछले 59 साल में सबसे कम रेटिंग पॉइंट्स। बांग्लादेश से सीरीज हारने का हुआ नुकसान। फिल्ममेकर एकता कपूर ने हेमा कमेटी पर कहा, रिपोर्ट आएगी, लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक्शन खुद महिलाओं को लेना होगा। महिलाओं की सुरक्षा इंडस्ट्री का मुद्दा नहीं। सलमान के घर फायरिंग करने वालों को दाऊद का डर। आरोपी विक्की और सागर का दावा, सलमान के है गैंगस्टर से संबंध। उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा देके बोला ये रस्ट नहीं लगेगा, और मैं विश्वास रखा, लगा, रस्टिंग हुआ। तो अभी ऐसा है कि जहां 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहां स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो, कितना भी अच्छा काम करो,
समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कौन से मटेरियल को यूज करना, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, और इसमें प्रीकास्ट का उपयोग और ज्यादा प्रमाण पर करना। और मुझे लगता है कि जहां हार्ड रॉक है वहां नेचुरली आपकी जो ड्रिलिंग बोरिंग मशीन्स होगी वो पावरफुल लगेगी, पर जहां मिट्टी है या कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है वहां हेवी मशीन की जरूरत नहीं है। तो क्या मशीन भी ऐसे दो प्रकार की हो सकती है क्या, जो रॉक के लिए अलग हो और हिमालयन टेरेन के लिए जिसके लिए अलग हो? अगर रॉक लगता है तो वो मशीन यूज करेंगे, नहीं तो ये करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पास हो गया। इस नए कानून के तहत महिला शोषण केस की 21 दिन में जांच करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के जान जाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर 10 दिन में सजा दी जाएगी और इस बिल का बीजेपी ने भी समर्थन किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ दुराचार को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाएंगी। इसीलिए लेकर उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। ममता ने कहा था कि वह चाहती हैं कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। बता दें कि विधानसभा से बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास ये बिल भेजा जाएगा, जिनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप लेगा। विधानसभा में पास हुआ अपराजिता महिला बिल के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस मुख्यालय के बाहर जारी धरना भी अब खत्म कर दिया है। क्या उसके बाप ने कहा तुम्हारे बेटे को गोली मार दी, और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? सिर में लगी है और दूसरी कैसे यहाँ लगी? हरियाणा के पलवल में पशु तस्कर समझकर 12वीं के छात्र आर्यन की हत्या से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। आर्यन की मां का रो रो कर बुरा हाल है और आर्यन की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। घटना 23 अगस्त की है। मृतक की पहचान फरीदाबाद के रहने वाले आर्यन मिश्रा के रूप में हुई है। वो 12वीं कक्षा का छात्र था। इस मामले में 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि पकड़े गए लोग गौरक्षा दल से जुड़े हुए हैं। उन्हें सूचना मिली थी कि डस्टर गाड़ी में कुछ तस्कर शहर में घुस गए हैं। दूसरी ओर आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गौरक्षकों को गोली चलाने के अधिकार किसने दिया है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी, और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? वहीं पिता ने यह भी कहा कि मकान मालिक से उनका मनमुटाव चल रहा था। मैं 112 पे बीटी करने चला, हर्षित ने मना कर दिया कि बीटी नहीं करना है, मैंने पलवल में कर दिया हूँ। फिर उसकी माँ कहती है मेरे से कि 1 नंबर वाले ने नाम बता रहे थे 4-5 का, मैं नाम नहीं भूल गया जी, उनने गोली मारा है। बाद में आ रहा है कि कसघर वाले गौ वाले ने पीछा किया, गौ हत्या करने वालों को समझ के इनने गोली चलाई। पीड़ित पिता ने बताया कि आर्यन मां से 5 मिनट में आने की बात कहकर गया था। इसके बाद आर्यन सुजाता, हर्षित गुलाटी, शैंकी गुलाटी और अन्य के साथ कार से कहीं चला गया। उन्हें शक है कि बेटे की साजिशाना हत्या की गई है। हमें 3:30 बजे बोला पलवल चलिए, हर्षित के पापा ने बात किया, कह रहा पलवल चलिए। हमारा लड़का वहाँ से भगा, लीलम चौक तक आया। वो बोला अपने पापा को नहीं बताया हूँ, पापा को बता लो किस लिए चलूँ पलवल। फिर लेके गए बीके। गाड़ी में कीर्ति शर्मा थी और संकी था, हर्षित था और उसकी मम्मी थी हर्षित की। 2 गाड़ियां बता रही है, 2 गाड़ियां थी उस समय। 1 गाड़ी गई थी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ डस्टर गाड़ी में नूडल्स खाने के लिए गया था। गौरक्षकों ने उन्हें तस्कर समझकर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर करीब 30 किलोमीटर तक पीछा किया। इसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसमें गोली लगने से आर्यन की मौत हो गई। फरीदाबाद NIT के 5 नंबर इलाके में रहने वाला आर्यन मिश्रा 23 अगस्त की रात को 11 बजे घर से दोस्तों शैंकी, मकान मालिक के बेटे हर्षित, उसकी मां श्वेता गुलाटी और 2 महिलाओं के साथ वर्धमान मॉल में नूडल्स खाने के लिए गया था।
इसी दिन गौरक्षकों को सूचना मिली कि शहर में डस्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी में गौ तस्कर घूम रहे हैं। आर्यन मिश्रा और बाकी लोग जब नूडल खाकर लौट रहे थे तो सेक्टर 21 के पास स्विफ्ट कार सवारों ने हर्षित की डस्टर कार को रुकने का इशारा किया। गाड़ी हर्षित चला रहा था, साथ में आर्यन बैठा था। श्वेता गुलाटी ने बताया कि दूसरी कार में पुलिस जैसी लाइट लगी हुई थी। ये देखकर उन्हें लगा कि पुलकित गुलाटी ने शैंकी को पकड़ने के लिए पुलिस को भेजा है। इसके बाद स्विफ्ट सवारों ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। जब हर्षित ने कार भगाई तो गौरक्षकों को लगा कि डस्टर में गौ तस्कर ही हैं। करीब 30 किलोमीटर पीछा करने के बाद गौरक्षकों ने फायरिंग कर दी। पलवल के गदपुर में एक गोली कंडक्टर साइड पर बैठे आर्यन मिश्रा के सिर पर जा लगी। इसके बाद कार रुकी तो उन्होंने आर्यन को एक और गोली मारी, लेकिन कार में महिलाओं को देखकर गौरक्षकों को लगा कि उन्होंने गलत लोगों का पीछा किया। इसके बाद वे चले गए। आर्यन को फरीदाबाद के अस्पताल में ले जाया गया और यहाँ 24 अगस्त को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सरकारी मुलाजिम काफी परेशान चल रहे हैं। दरअसल सितंबर महीने के दिन भी गुजरते जा रहे हैं, लेकिन खातों में सैलरी अभी तक नहीं आई है। प्रदेश में ये स्थिति पहली बार है जब सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी 3 तारीख तक भी नहीं मिली हो। सैलरी में देरी की वजह से 2 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। सरकारी कर्मचारियों की सांसें इसलिए भी थमी हुई हैं क्योंकि सैलरी कब आएगी इसे लेकर कोई भी जानकारी अब तक नहीं दी गई है, और ये सब हो रहा है राज्य की आर्थिक सेहत खराब होने की वजह से। दूसरी तरफ हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ओपीएस का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने वादे को निभाया भी, लेकिन प्रदेश के आर्थिक हालात अब ऐसे हो चले हैं कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन ही मिल जाए यही बहुत है। ऐसे में क्या ये माना नहीं जाना चाहिए कि चुनावी वादा अब दिक्कतें खड़ी कर रहा है। हाल ही में विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा था कि बीजेपी द्वारा शुरू की गई मुफ्त की सौगातों की संस्कृति की वजह से राज्य की वित्तीय हालत खराब हुई है। हालांकि उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि जल्द ही राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। 2 दिन पहले भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। उनका सारा ध्यान हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने पर है। सीएम सुक्खू ने कहा था कि हम केंद्र से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 9,200 करोड़ रुपए जमा किए गए। पिछले साल की आपदा के लिए 9,300 करोड़ रुपए और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से राज्य का 4300 करोड़ रुपए का हिस्सा शामिल है। इसके अलावा सरकार किसानों, मजदूरों, अचार बनाने वालों, महिलाओं और छोटे दुकानदारों समेत सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। गाजा में इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद हमास ने इजरायल के लिए चेतावनी जारी की है। हमास ने कहा है कि अगर इजरायल की सेना ने उन पर दबाव बनाना बंद नहीं किया तो वे बंधकों को ताबूतों में रखकर इजरायल भेजेंगे। हमास ने धमकी देते हुए कहा कि वो इसके लिए अपने लड़ाकों में आदेश भी दे चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि अगर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बिना समझौते के सैन्य दबाव बनाकर बंधकों को छुड़वाने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें ताबूत में रखकर लौटाएंगे। अब फैसला परिजनों के हाथ में है कि वे बंधकों की जिंदगी चाहते हैं या उनके शव। हमास ने कहा कि बंधकों की मौत के लिए नेतन्याहू और उनकी सेना जिम्मेदार है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि हमास की सुरंग में जिन 6 बंधकों के शव मिले उन्हें पीछे से सिर पर गोली मारी गई थी। इजरायली पीएम ने बंधकों को जीवित वापस लाने में सफल न होने पर देश से माफी भी मांगी। दरअसल 31 अगस्त को इजरायल को गाजा में हमास की सुरंगों में 6 बंधकों के शव मिले थे। इजरायली सेना IDF ने बताया था कि सैनिकों के वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही हमास ने इन बंधकों को बर्बरता के साथ मार डाला। IDF ने बताया कि उन्हें इलाके में 6 बंधकों के मौजूद होने की खबर मिली थी। इस वजह से सेना बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही थी। इस बीच उन्हें हमास की एक सुरंग का पता चला। यहाँ छानबीन के दौरान बंधकों के शव बरामद हुए। हमास ने इजरायल के कुल 251 नागरिकों को बंधक बनाया। इनमें से 97 अब भी हमास की कैद में हैं। 105 बंधकों को पिछले साल नवंबर में हुए सीज फायर में रिहा कर दिया गया था। वहीं करीब 33 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बंधकों के शव मिलने के बाद 1 सितंबर को इजरायल में गुस्सा भड़क उठा। अलग अलग शहरों में करीब 5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया।
टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी तेल अवीव में 3 लाख से ज्यादा और दूसरे शहरों में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों ने मारे गए 6 बंधकों के शव के प्रतीक के तौर पर 6 ताबूत रखे थे। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था नेतन्याहू अगर जंग रोकने का समझौता कर ले तो बंधकों को छुड़वाया जा सकता था। नेतन्याहू राजनीतिक वजहों से समझौता करना नहीं चाहते थे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।